नमस्कार, विनीता होम किचन में आपका स्वागत है। जब भी कोई त्यौहार आते हैं तो ऐसे में बेसन की मिठाई सबको बड़ी पसंद आती है, चाहे फिर वो बेसन के लड्डू हो या बेसन की बर्फ़ी हो। तो आज मैं आपके लिए रक्षाबंधन पर लेके आई हूँ बेसन की बर्फ़ी, जो कि एकदम से दानेदार और मुंह में डालते ही घुल जाने वाली बनेगी, जिसे बनाना इतना आसान है कि घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही बन जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरी देखना, तभी आपको जो मैं ट्रिक बताऊंगी आपको समझ आएगी। रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे 2 कप बेसन। आपके पास अगर मेजरमेंट कप नहीं है तो आप एक कटोरी को भी सेट कर सकते हैं। आपके घर में जो भी नॉर्मल बेसन हो आप उसको ले सकते हैं। इसे हम एक प्रांत में डाल लेंगे। इसको हलवाई जैसा दानेदार बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर आधा कप घी। इसमें से आधा घी हम अभी डाल लेंगे और आधा घी रख लेंगे, उसको मैं आपको बाद में बताऊँगी इसे कब डालना है। अच्छे से हाथ से मसल कर घी को बेसन में ऐसे मिला लीजिए, देखिए इस प्रकार। इससे हमने बनाना है दानेदार मिक्सचर, यानी कि बेसन का रवा। यही है दानेदार बेसन का सीक्रेट। ये देखिए बिल्कुल दानेदार बन गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है दूध। इसके लिए मैंने आधा कप दूध का लिया है। दूध को हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे और हाथों से मिक्स करते जाएंगे, क्योंकि हमने इसको सूजी जैसा दानेदार बनाना है। ये देखिए इसको ऐसे हाथों से मसल कर रगड़ते जाएंगे। देखिए इसको ऐसे ही दानेदार बनाना है। इसको ऐसा बनाने के लिए केवल 1/4 कप ही दूध का लगा है। अब हम लेंगे एक छलनी थोड़ी मोटी जाली वाली ही होनी चाहिए। अब हम थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालकर इसको छानते जाएंगे। आप चाहे तो मिक्सी में डालकर इसे जो पल्स मोड होता है उसे 1-2 बार चलाएंगे तो ये ऐसा ही दानेदार बन जाएगा। मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए ना बन गया एकदम दानेदार। अब हम एक भारी तले की कढ़ाई गैस पर रखेंगे और फ्लेम को हम लो पर ही रखेंगे और सारा मिक्सचर इसमें डाल देंगे। घी वगैरह कुछ भी इसमें नहीं डालना और लगातार चलाते हुए इसे भूनते रहेंगे। तब तक इसको भूनते रहेंगे जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसमें से हल्की हल्की खुशबू ना आने लगे। इसको छोड़कर इधर उधर बिल्कुल नहीं जाना, नहीं तो ये नीचे तले पे लग जाएगा और इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। ये देखिए बेसन अच्छे से भुन गया है, इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आने लग गई है। अब इस स्टेज में हम गैस को बंद कर देंगे और इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जिस भी ट्रे या प्लेट में हमने बर्फ़ी जमानी है उस प्लेट को हम ऑयल से ग्रीस करके रख देंगे। अब हम चाशनी के लिए कढ़ाई में 1 कप चीनी का डालेंगे और आधा कप पानी का डालेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम चीनी के घुलने तक चलाते रहेंगे। चीनी अच्छे से घुल गई है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर का डालेंगे और हलवाई जैसा कलर देने के लिए हम इसमें येलो फूड कलर डालेंगे। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। हलवाई कलर इसलिए डालते हैं क्योंकि देखने में ये अच्छी लगती है। इसकी एक तार बनने तक हम इसको पकाएंगे। अब हम इसकी तार चेक कर लेते हैं। इसकी एक तार बन गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और सारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर गैस को चलाएंगे। मैंने पहले और भी मिठाइयों की वीडियोस डाली हुई है, आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। गैस को हम लो फ्लेम पर रखकर 2-3 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए ये एकदम से गाढ़ा हो गया है। अब हम इस स्टेज में इसमें जो बचा हुआ घी था वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे
और इसे हम ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लेंगे। अब स्पैटुला की सहायता से हम इसको बराबर कर देंगे। अब हम इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश करेंगे। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं और स्पैटुला से हल्का हल्का दबा देंगे। लीजिए, हमारी दानेदार बर्फ़ी बनकर तैयार है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस रक्षाबंधन पर ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। मैं आपको एक पीस निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी दानेदार और सॉफ्ट बनी है। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में।